नमस्कार। केसरगढ़ एवं बेनीडी लिंक साइडिंग के सेल पिकर मजदूरों का मामला लोकसभा में उठाएंगे, यह कहना है सांसद ढुलू महतो का। बताते चले कि बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के केसरगढ़ साइडिंग में साइडिंग के मजदूरों द्वारा आहूत सभा में मजदूरों को एचपीसी वेतन एवं अन्य हक व अधिकार दिलाने के लिए कृत संकल्प धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने केसरगढ़ एवं बेनीडी लिंक साइडिंग के करीब 300 सेल पिकर मजदूरों के वेतन व अन्य समस्या के निराकरण को लेकर मामला लोकसभा में उठाने की आश्वासन दिया। उन्होंने इस संदर्भ में सेल पिकर मजदूरों की वार्ता सीधे बीसीसीएल के सीएमडी से कराने की बात कही। मौके पर मजदूरों ने ठेकेदार पर बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। मजदूरों ने कहा कि एचपीसी वेतनमान लागू नहीं होने से वे घोर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ठेकेदार द्वारा उन्हें लगातार शोषण किया जा रहा है। पीएफ का पैसा अटका हुआ है और अब तक सभी मजदूरों को पहचान पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मौके पर सभा में संजय माथा, गोपाल सिंह, गिरधारी ठाकुर, मेहन महथा, सुबोध गोप, रतिलाल महतो, किशन रवि, बाल मुकुंद, शांति देवी, शकुंतला देवी, देवानंद चौहान, मनोज चौहान, नागेश्वर रविदास, मिनुआ देवी समेत सेल पिकर मजदूरगण उपस्थित थे। ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं हमारे मजदूर साथी। केसरगढ़ और लिंक साइडिंग के दोनों मजदूर लगभग 300 की संख्या में मजदूर आज 30 वर्ष 40 वर्ष से लोग मेन साइडिंग से लोग आज काम करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। बीसीसीएल को कहीं न कहीं अगर फ़ायदा में पहुंचाने का काम अगर किया तो इससे मजदूर का बहुत बड़ा हाथ है। और मजदूरों के साथ अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बना हुआ है ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कोल इंडिया और बीसीसीएल सीएमडी से कि तत्काल तुरंत इसका नियमता मजदूरी एचपीसी जो लागू केंद्र सरकार के द्वारा किया गया उसको एचपीसी तुरंत कैसे बहाल हो, इसको कैसे एचपीसी का पेमेंट हो, इसका बोनस कैसे मिले, इसके बच्चे कैसे पढ़े, इसका स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, इसका व्यवस्था तत्काल करे तुरंत। क्योंकि हम अभी वर्तमान में धनबाद के सांसद होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इन लोगों का मामला अब लोकसभा में उठेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जिस तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं बहुत जल्द इसका वार्ता हम लोग एरिया लेवल पर करेंगे। उसके बाद सीएमडी से वार्ता करवा के नहीं मानेगा तो ये लोग लड़ने के लिए, आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसका जवाब दे बीसीसीएल प्रबंधन होगा। क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधन देख रहा है कि आज जिस प्रकार से यहाँ एचपीसी आज इतना 50 वर्षों से मिलता रहा मजदूर को और आज अचानक 5,000 और 7,000 रुपया सैलरी दे तो इसका घर परिवार कैसे चल सकता है। इसलिए ये सरासर गलत है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है और तुरंत इसको बीसीसीएल अविलंब तुरंत एचपीसी कैसे हो। और दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में लोगों को बोनस मिलता था, इनको सैलरी कैसे पेमेंट हो, 2 महीना से सैलरी बाकी है, सैलरी पेमेंट करे, अन्यथा बीसीसीएल पर मुकदमा भी करेंगे और बीसीसीएल पर दोषी भी। और इसमें दोषी कौन है? दोषी बीसीसीएल है, कॉन्ट्रैक्टर है। जो आदमी को एचपीसी देने का घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट किया है और यहाँ पे मिल नहीं रहा, 5,000-6,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, ये कहाँ सूचित है? मतलब कि प्रबंधन की लापरवाही देखी जा रही है। निश्चित तौर पर प्रबंधन की लापरवाही है। बहुत नेता लोग ऐसे हैं जो अपना पेट चलाने के लिए ट्रेड यूनियन चलाते हैं, मजदूरों का हक और अधिकार के लिए नहीं। मजदूरों के लिए कौन नेता जेल गया है? मजदूरों के लिए जेल गया तो सिर्फ ढुल्लू महतो गया है। आने वाले समय में भी अगर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर जेल जाना पड़े, यहाँ के लोग गरीब मजदूर के लिए जेल जाना पड़े तो कभी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बीसीसीएल सावधान हो जाए और तुरंत तत्काल इन लोगों का जो नियमित मजदूरी है एचपीसी मजदूरी पेमेंट करे और बोनस पेमेंट करे, इनकी सारे सुविधा दिया जाए। जो एचपीसी बोले वो नॉर्म में भी है, नॉर्म में भी है, तो नहीं मिल पा रहा है, इसमें नहीं मिल पा रहा है। यही तो दुख की बात है। यहाँ पे तरह तरह का ट्रेड यूनियन के लोग बोले तो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए राजनीति करते हैं, ट्रेड यूनियन चलाते हैं। ट्रेड यूनियन के नाम से सिर्फ उसका घर चलता है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मगर जो मजदूर के नाम पर ट्रेड यूनियन चलाता है वो मजदूर का स्थिति क्या है, उस मजदूर का बच्चे का स्थिति क्या है, उस मजदूरों का घर का स्थिति क्या है, ये कभी उन लोगों ने देखने का काम नहीं किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो नियमित रूप से जो है हर हाल में बीसीसीएल को करना होगा। केसरगढ़ साइडिंग और बेनीडी साइडिंग का संयुक्त कार्यक्रम था।
सेल पिकर मजदूरों के द्वारा उनके साथ बहुत ज़्यादा मैंने शोषण हो रहा है, शोषण किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। तो ठेकेदार बुलाता है, डिस्काउंट बिल पर काम देता है, सेल पिकिंग का एक अमाउंट तय है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस अमाउंट को डिस्काउंट बिल से अलग रखा जाए। ठीक है, आप फ्री में ढोइए, फ्री लोडिंग कीजिए, लेकिन जो सेल पिकिंग का अमाउंट है वो सेल पिकर को कितना अमाउंट है सेल पिकर? तो है 28-30 रुपया है, और उसमें अगर 40% 30% डिस्काउंट में टेंडर लेता है ठेकेदार, तो उसको भी उससे मैंने कम कर दिया था। अगर वो भुगतान कर दिया जाए ठेकेदार को जो सेल पिकर का अमाउंट है, तो 30% होने में कोई बड़ी क्या बात कारण है? बंद कम करेंगे क्या होगा? नहीं। कम कारण डिस्काउंट बिल पर होता है, तो जो ठेकेदार है लोडिंग का कोटिंग का एक अमाउंट होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे पार्टी आते हैं कि भाई हम 5 रुपये कर देंगे, हम 10 रुपये कर देंगे, जो सबसे कम अमाउंट में डालता है काम उसी मिलता है। एचपीसी का भी मांग किया जाए। हाँ, एचपीसी का भी डिमांड का हम लोग कर रहे हैं। पहले मिला हुआ है यहाँ का साड़ी को 2012 में एचपीसी अमाउंट लागू हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ के मजदूर को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बहुत से नेता आए, बहुत तरह की बात बोले, बरगला है, लेकिन अभी हम लोग सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। माननीय सांसद डुल्लू मात पर हम लोग का आस्था है और उनके द्वारा ही हम लोग का कल्याण कर रहे हैं। कितना मजदूर है दोनों साड़ी मिला करके 292 मजदूर। तो काफ़ी साल से एचपीसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है मजदूरों को, मजदूर काफ़ी साल से डिमांड कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है? डिमांड कर रहे हैं, उसके चलते आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो टेबल पर हाई लेवल का नेता क्या बात करता है, हम लोग को वहाँ पर बुलाया भी नहीं जाता है। हाई लेवल का नेता बात करके तो ठीक है, बात हुआ है, अगला बार फिर मीटिंग होगा, बात होगा। आप लोग अभी कोर्ट का शरण क्यों नहीं लिए? कोर्ट का शरण कहाँ से आदमी जाएगा? यहाँ तो मजदूरी आदमी को मैंने पेट चलाना मुश्किल है, तो कोर्ट में खर्च कहाँ करेगा? क्या लगता है सांसद जी आए यहाँ समझ मजदूरों को? पूर्ण विश्वास है मजदूरों को, पूरी आस्था है कि इस बार हम लोग का कल्याण सांसद जी के द्वारा होगा। क्या नाम हो गया? संजय कुमार।